भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? लोकसभा चुनाव नतीजों के 3 महीने बाद ही विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया। हरियाणा, झारखंड के अलावा जिस पर सबसे ज्यादा नजरें हैं वह है जम्मू और कश्मीर का चुनाव। यहाँ 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 3 चरणों में होने वाले जम्मू कश्मीर के इस चुनाव की पहली तारीख 18 सितंबर निश्चित की गई है। ऐसे में बीजेपी के अलावा नए गठबंधन में साथ आई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे सीधे चैलेंज देते हुए आर्टिकल 370 को वापस लाने की वकालत की है। बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चुनाव जीते तो अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करेंगे। इसके लिए वक्त लगेगा लेकिन ये होकर रहेगा। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 के बारे में बातचीत की। उनसे पूछा गया कि क्या आप अनुच्छेद 370 को फिर जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 हमारे राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा है। ये ऐसी चीज है जिसके लिए हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हम इसके लिए सरेंडर नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी माना कि इसे दोबारा लागू करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे अगले 5 साल में लागू कर लेंगे। ये सत्य है कि इसमें समय लगेगा लेकिन हम इसे लागू करके रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने सवाल के जवाब में आगे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसे हटाने में दशकों लगे थे। ये कहना कि हम इसे अगले 5 साल में फिर से लाएंगे तो ये मूर्खता होगी। अब्दुल्ला ने यह भी स्वीकारा कि हम जानते हैं कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम इसे जिंदा रखेंगे। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हम सिर्फ इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसे हमने अपने घोषणा पत्र में 1 या 2 पैरा की जगह दी है। इसके अलावा हमारे मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के विकास और रोजगार की बात की गई है। हमने अपने घोषणा पत्र में रोजगार, पानी, मुफ्त शिक्षा, सामाजिक कल्याण की योजनाएं और महंगाई से छुटकारा समेत कई अहम मुद्दों को जगह दी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एएनआई से बातचीत में उनके पिता फारूक अब्दुल्ला के आर्टिकल 370 जुड़े बयान को लेकर के भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कहा था कि 370 को वापस लागू करने में 100 साल लग जाएंगे। इसका मतलब इसे लंबा समय लगेगा। कांग्रेस के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये कोर्ट का फैसला था, 3 जजों की बेंच ने इसे सुनाया था, फैसला बदला भी जा सकता है। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि 3 जजों की बेंच के फैसले को 7 और 7 जजों की बेंच के फैसले को पूरी बेंच पलट सकती है, तो ये बदला जा सकता है। हाँ, इसमें अभी समय लगेगा। वहीं आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5, 10, 100 जितने भी लग जाए हम इसे वापस लागू करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि उमर अब्दुल्ला बार-बार आर्टिकल 370 पर इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के चुनावों में अपनी रैली के दौरान ये बड़ा आरोप लगाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये 370 को हटाने की बात कह रहे हैं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन। अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने